हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होती है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली यूज़ की जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब हम लोग अगर डेटाबेस पे काम कर रहे हैं तो हमें उस डेटाबेस पे काम करने के लिए एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए होगी जिसके थ्रू हम लोग डेटाबेस के अंदर ईजिली तरीके से हमारे डेटाबेस को बना सके, और साथ ही साथ हमें इस लैंग्वेज की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम लोग बनाने के साथ उसके अंदर हम लोग एंट्री कर सकें। एंट्री करवाने के बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसके अंदर से डेटा को रिट्राइव कर सके। तो इस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। एक होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम लोग डेटा के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन ईजिली तरीके से कर सकते हैं। तो इस टाइप की लैंग्वेजेस जो यूज़ होती है उसे बोला जाता है टोटल एसक्यूएल लैंग्वेजेस। और ये जो लैंग्वेजेस होती है इसे हम लोग, अगर हम लोग बात करें कि जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर, तो इसे हम लोग 5th जनरेशन लैंग्वेज में रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग डेटाबेस पे काम कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम लोग पर्टिकुलरली उस लैंग्वेज, डेडिकेटेड लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, जैसे जावा, C++, .NET। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोग उन एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, पर डेटाबेस पे काम करने के लिए हमें एक अलग टाइप की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी थी, जिसे हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड करा हुआ है, दैट इज़ द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम लोग डेटा को ईजिली तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें डेटा स्ट्रक्चर बनाना है डेटाबेस का, तो उसके लिए हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं DDL लैंग्वेज। DDL की कुछ कमांड्स होती हैं, और वो जो कमांड होती है वो एग्जीक्यूट की जाती है DDL कंपाइलर के थ्रू, जिसके बेसिस पे हम हमारे डेटा को डिफ़ाइन कर सकते हैं। डिफ़ाइन करने का मीनिंग ये है कि स्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हम लोग जब भी कोई भी डेटा यूज़ करते हैं या तो स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमें टेबुलर फॉर्म के अंदर स्टोर करना पड़ता है। तो वो टेबल बनाना, टेबल के अंदर फील्ड्स की एंट्री करना, फील्ड्स के एट्रीब्यूट्स बनाना, तो वो सारी चीज़ें होती है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस से। तो जो DDL लैंग्वेज होती है वो कमांड्स होती है, SQL बेस्ड कमांड्स होती है। तो वो जो कमांड्स होती है वो 3 टाइप की होती है बेसिकली: क्रिएट, एल्टर और ड्रॉप। क्रिएट कमांड से हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद उसमें अगर कुछ चीज़ हमें चेंजेस करने हो तो उसके लिए हम लोग एल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। और अगर जो चीज़ हम लोगों ने बनाई है वो पूरी की पूरी डिलीट करनी है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज़ करते हैं। ड्रॉप कमांड में बेसिकली हम लोग पूरे डेटाबेस को ही डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग वन बाय वन इन सभी लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। तो ये जो लैंग्वेजेस होती है ये होती है सबसे पहले तो क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का एक सिंटैक्स होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि क्रिएट कमांड के थ्रू हम लोग डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट कमांड सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जब भी हम लोग क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले तो हमें एट्रीब्यूट्स पता होना चाहिए कि हमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या रखने हैं। मीन्स हमें उसके अंदर के कॉलम्स क्या क्या रखने हैं वो हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि उन कॉलम्स में नल वैल्यू रहेगी कि नॉट नल वैल्यू रहेगी। उसके अंदर हम लोग किस टाइप की वैल्यू इंसर्ट करेंगे, वेरिएबल होगा, कैरेक्टर होगा, वेरिएबल कैरेक्टर होगा, या सिर्फ इंटीजर वैल्यू होगी, वो हमें पता होना चाहिए। तो उस सब चीज़ों के बाद हम लोग यूज़ करते हैं क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड को यूज़ करने का भी एक प्रॉपर तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। उसी सिंटैक्स के फॉर्मेट में ही हमें वो कमांड लिखना होती है। सबसे पहली कमांड है क्रिएट कमांड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्रिएट कमांड चलाने के लिए सबसे पहले हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा क्रिएट। अब दूसरा कीवर्ड है हमारे पास टेबल।
टेबल इसलिए क्योंकि हम लोग डेटाबेस के अंदर कोई भी काम करते हैं, कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो वो टेबल फॉर्म के अंदर ही बनाते हैं। तो पहला कीवर्ड हो गया क्रिएट, दूसरा कीवर्ड हो गया टेबल, और उसके बाद में जो एम्प्लॉय डिटेल्स आप लोग देख रहे हैं, ये एम्प्लॉय डिटेल्स है हमारे टेबल का नाम, मतलब क्रिएट टेबल, टेबल नेम। तो क्रिएट कीवर्ड, टेबल कीवर्ड, उसके बाद आगे हमारे पास टेबल का नाम। फिर हम लोग ओपन करेंगे ब्रैकेट्स। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम जो है वो हमारे कॉलम का नेम है। उस कॉलम के अंदर हम लोग कैरेक्टर वैल्यू फीडअप करेंगे, जिसके लिए हमने कैरेक्टर कीवर्ड का यूज़ करा है। फिर हमने ब्रैकेट के अंदर 30 लिखा हुआ है, जो कि उस कैरेक्टर की साइज़ है। इट मीन्स ये कि हमारा फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट नेम, उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इंसर्ट होगी। उस कैरेक्टर वैल्यू जो इंसर्ट कराएंगे उसका साइज़ होगा 30। और ये जो कॉलम है, ये कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू नल नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोगों ने इसके सामने स्पेसिफाई कर दिया है नॉट नल। फिर कॉमा, कॉमा लगा के, कॉमा इसलिए यूज़ करा है क्योंकि हम लोग इसी कमांड के अंदर एक से ज़्यादा कॉलम बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, कॉलम का। फिर सेकंड कॉलम नेम जो कि लास्ट नेम, उसके अंदर कुछ टाइप की वैल्यू रहेगी, कैरेक्टर टाइप की, इसी के लिए कैरेक्टर हमने मेंशन करा है CHAR। अगर वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों ही रखना चाहते हैं तो वेर कैर VAR CHAR का यूज़ करेंगे। उसके बाद में लिखिए उसकी साइज़ 30, और वो उसके अंदर जो वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, नॉट नल। फिर कॉमा। अब हम लोग तीसरा एट्रीब्यूट, तीसरा कॉलम बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के अंदर हम लोग रखेंगे इंटीजर वैल्यू, जहां हम लोगों ने लिखा हुआ है INT। इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय आईडी के अंदर जो वैल्यू हम लोग फीड कराएंगे वो वैल्यू इंटीजर वैल्यू रहेगी, और एम्प्लॉय आईडी भी जो है वो हमारा नॉट नल होगा। जैसे ही हम इस कमांड को रन करेंगे तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर 3 कॉलम रहेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एम्प्लॉय आईडी। सेकंड कमांड होती है हमारी अल्टर कमांड। अल्टर कमांड के थ्रू हम कोई भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का भी एक सिंटैक्स है जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इसके लिए हमें कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा अल्टर। किसको अल्टर कर रहे हैं, टेबल को, तो कीवर्ड टेबल। उसके बाद आएगा टेबल का नेम, कि किस टेबल में आप लोग अल्टरेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं। तो वो एम्प्लॉय डिटेल्स करके जो हम लोगों ने टेबल क्रिएट करा था, उसी टेबल के अंदर अब हम लोग अल्टरेशन प्रोवाइड कराएंगे। उस टेबल के अंदर हम लोगों को एक नया कॉलम ऐड करना है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट। तो हम लोग यूज़ करेंगे कीवर्ड ऐड, ADD। ऐड के बाद हम लोग उसके बाद लिखेंगे, जैसा हम लोग क्रिएट कमांड में यूज़ करते थे, कॉलम का नेम डिपार्टमेंट। उसके बाद उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी, सपोज कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, तो कैरेक्टर, उसका साइज़ क्या होगा, और वो वैल्यू नल रहेगी कि नॉट नल रहेगी। तो अब जो हमारे पास टेबल होगा, उस टेबल के अंदर अब 3 नहीं, अब हमारे पास 4 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नेम, सेकंड कॉलम लास्ट नेम, थर्ड कॉलम एम्प्लॉय आईडी, और फोर्थ कॉलम होगा हमारे पास डिपार्टमेंट। ये होती है अल्टर कमांड। उसके बाद यूज़ होती है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड के अंदर जो भी हमने डेटाबेस बनाया है, या वो पूरे डेटाबेस को अगर हमें डिलीट करना है तो हम लोग यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड का। ड्रॉप कमांड के थ्रू, जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ड्रॉप कमांड जब भी रन करना है तो ड्रॉप कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। किसको डिलीट कर रहे हैं हम लोग, टेबल को डिलीट कर रहे हैं। तो ड्रॉप के बाद जो कीवर्ड यूज़ हुआ टेबल, अब कौन से टेबल को हमको डिलीट करना है, वो टेबल का नेम। अभी हम लोगों ने टेबल बनाया था एम्प्लॉय डिटेल, अब हम लोग उसी एम्प्लॉय डिटेल टेबल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब डिलीट कर रहे हैं। मीन्स पूरा का पूरा टेबल इकट्ठा एक साथ डिलीट होगा। उसके अंदर के कोई वैल्यूज़ या कोई भी चीज़ उस समय अब प्रेजेंट हमारे डेटाबेस में नहीं होगी। पूरा एम्प्लॉय का डिटेल्स ही हम लोग, पूरा टेबल ही क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो ये होती है हमारी DDL लैंग्वेज या DDL कमांड्स, जो कि SQL बेस्ड होती है, जो कि है क्रिएट, अल्टर और ड्रॉप।